बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम आपको जो है ये ड्रॉइड स्क्रिप्ट के ज़रिए मोबाइल फ़ोन की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बनाने का तरीका बताते हैं। ड्रॉइड स्क्रिप्ट जो है वो एक एप्लीकेशन है जो हम एंड्रॉयड पे डाउनलोड करते हैं और एंड्रॉयड पे डाउनलोड करके इसके ज़रिए हम जो है वो जावा को इस्तेमाल करते हुए हम जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये जो है अगर ये सीधे हाथ के ऊपर जो आपको ये निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत सारे सैम्पल्स हैं, जो कोड के सैम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं रेडी बने हुए, कि जिससे हम हेल्प लेके हम अपनी एप्लीकेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन में इस कोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो मेन्यू का बटन दिया हुआ है, इसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे न्यू जो उनकी डिटेल्स वगैरह हैं, ये प्लगइन्स वगैरह होती हैं, सेटिंग है, फिर न्यूज़ वगैरह हैं, फिर जो है प्रीमियम। ये न्यू पे जब हम जाते हैं ना, कोई फ़ाइल अगर हमने न्यू बनानी है तो न्यू एप्लीकेशन बनानी है तो इससे न्यू एप्लीकेशन आता है। और ये जो है न्यूज़ है, न्यूज़ जो है उनकी ख़बरें वगैरह के आता है कि जो वो क्या डिटेल्स बताना चाह रहे हैं हमें। अच्छा, प्रीमियम जो है इसमें ये होता है कि प्रीमियम में हमें कुछ फ़ीचर्स इन्होंने दिए हुए कि जो फ्री अवेलेबल हैं, और कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं कि जो हम पैसे देते हैं उनको, मंथली पैसे देते हैं, महीने के हिसाब से कुछ पेमेंट बनती है इनकी, तो वो फ़ीचर वो फिर हमें मिलते हैं, तो प्रीमियम में वो चीज़ आती है। फिर ये एसडीके है, ये भी हम बाद में इसको देखेंगे कि भाई किस तरह से, लेकिन अभी बेसिकली जो हम जो है क्योंकि अभी हम ऐप बनाने की यानी कि बिल्कुल स्टार्ट पर हैं, तो अभी हम इसको डिस्कस इतना नहीं करते। तो अभी अबाउट में अगर चले जाएं तो ये इसकी डिटेल्स बता रहा है कि ये अबाउट ड्रॉइड स्क्रिप्ट, इसका वर्जन जो है ये 1.91 है। और ये इन्होंने इस लिंक को आप क्लिक करोगे तो ये डिस्कशन ग्रुप है। जब आप इस पे जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको वो डेवलपर्स मिल जाएंगे जिनसे आप जो है वो डिस्कशंस कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है या ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादातर डिस्कशन जो भी है वो इंग्लिश में ही होती है। तो अगर आप इंग्लिश टाइप कर सकते हो, आपको इंग्लिश आती है या आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए तो बहुत कारामत चीज़ है ये। अगर इंग्लिश नहीं आती फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब इसी तरह ये ट्विटर का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ये उनकी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है। तो हम जो है अभी एक यहाँ ये जो लिंक बना हुआ है ये वाईफाई का जो इसमें होता है ये है कि इससे हम जो है यानी कि ये मोबाइल पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है ड्रॉइड स्क्रिप्ट की, हम जो है कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मोबाइल पे कोड लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइपिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसको जो है हम अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ, जो भी हमारे पास चीज़ जिसमें कीबोर्ड बड़ा होता है कि हम आसानी से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आप उसमें जो है वो उसके साथ ये बटन जब आप दबाते हो ना तो वो आपको आईपी देते हैं, तो वो आप जो है उसमें ब्राउज़र में डालेंगे तो आपको जो है उसमें यानी कि आप जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके ब्राउज़र में आपका जो कोड का एरिया है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप उसमें बैठ के आप कोडिंग कर सकते हो, और फाइलें आपकी सारी इसी मोबाइल फ़ोन पर ही सेव हो रही होती हैं। अच्छा, ये जो लिंक है ना, इस पे जब आप जाओगे तो इसमें जो है ना ये सारी तफसील आपकी वो इंट्रोडक्शन उसके आ रहा है, और ये रेफरेंस वगैरह हैं, इसमें जावा के बारे में भी मालूमात हैं, प्लगइन्स के बारे में भी मालूमात हैं, यानी कि काफ़ी उन्होंने डिटेल्स कुछ, यानी कि जो आप पढ़ना सीखना चाहते हो तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मटेरियल ज़्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगा आपको इसमें। तो हम जो है एक पहला एक सैंपल हम चला के देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है ना। तो आप इधर जाओगे, इधर से जाके जैसे ये हेलो वर्ल्ड का एक सैंपल प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं
तो ये उन्होंने देखो इसका कोड दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का कि किस तरह से ये काम करता है। अब आप ये देखो, एक फंक्शन इन्होंने, ये फंक्शन मेथड जो है, फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी, जावा में मेथड बोलते हैं, उन्होंने फंक्शन नाम लिखा हुआ है। तो आप उसको फंक्शन बोल लो या मेथड बोल लो अपनी समझ के लिए। तो अब उन्होंने जो है, जब स्टार्ट होती है कॉल्ड व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि जब एप्लीकेशन शुरू होती है तो ये ऑन स्टार्ट से शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि क्रिएट अ लेआउट विद ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली सेंटर्ड, यानी कि एप्लीकेशन जो आपकी बनती है ना, उसका एक एरिया होता है कि जी ये पूरा एक इतना बड़ा एरिया जो है ना वो एप्लीकेशन लेगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा कि भाई एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो जावा में जो है वो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें हमने जो है ना ये ले के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ये ऐप डॉट क्रिएट लेआउट का इन्होंने मेथड दिया है, यानी रेडीमेड इन्होंने ये जो है ड्रॉइड स्क्रिप्ट वालों ने जो है ना एक रेडीमेड मेथड दिया है कि ले इज इक्वल टू ऐप डॉट क्रिएट लेआउट, और ये उसके यानी कि पैरामीटर्स हैं कि जो हम डिटेल उसमें डालना चाह रहे हैं ना, किस तरह के लीनियर होना चाहिए और वी सेंटर होना चाहिए, फिर एक्स वाई होना चाहिए। तो ये डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगी क्योंकि ये लेआउट जो है ना ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, लीनियर भी होता है और भी तरह के होते हैं, और उसमें जो है ना डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह की सेटिंग्स होती हैं। तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपका लेआउट किस तरह का होना चाहिए। अभी लीनियर है। अच्छा, फिर उसमें क्या करा है कि उन्होंने ऐड एन इमेज 20% ऑफ स्क्रीन विड्थ, यानी कि एक जो है ना वो हम इमेज स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। तो उसका क्या तरीका कर दिया उन्होंने कि ये जो है ना देखो, एक हमने जो है ऐप डॉट ऐड इमेज, यानी कि पहले हमने जो है ना लेआउट क्रिएट किया, जब लेआउट बन जाता तो फिर उसके बाद ही, यानी जैसे हम यानी कि कोई बिल्डिंग वगैरह कोई घर वगैरह बनाते हैं तो पहले हम ज़मीन तैयार करते हैं। तो ये उसी तरह से है कि जैसे हम उसकी ज़मीन तैयार करिए, अब ज़मीन तैयार करने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है ना अब हम जैसे कोई कमरा बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, तो इसी तरह हम वो ज़मीन तैयार करके लेआउट तैयार करके अब हमने उसके ऊपर एक इमेज हम जो है ना उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो उसका ये मेथड है, जैसे क्रिएट लेआउट का एक मेथड था, इसी तरह से ये जो है ना एक मेथड है जो ऐड इमेज का है। फिर उसमें हमने ये देखो ये उसका पाथ बताया है कि ये इस जगह पे तस्वीर पड़ी हुई है, तो 20% जो है ना इसको 0.2 हमने जो लिखा है इसका मतलब 20% होता है। 0.1 अगर लिखा होगा तो 10% होगा, 0.9 अगर होगा तो 90% होगा। इस तरह से जो है ना ये स्क्रीन के ऊपर उसका साइज़ बताता है कि कितनी चौड़ाई वो स्क्रीन के विड्थ ऑफ स्क्रीन कितनी चौड़ाई लेगा। तो ये 20% चौड़ाई जो है ना स्क्रीन के ऊपर घेरेगा ये इमेज इस तरह से, और उसका पाथ ये है यानी कि इस जगह पे ये इमेज पड़ा हुआ होगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये हमने इमेज किया, फिर हम ऐड अ बटन 30% ऑफ स्क्रीन विड्थ। अब हम जो है ना एक बटन जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, और वो जो है ना 30% यानी जगह लेगा स्क्रीन के ऊपर, उसकी चौड़ाई होगी। स्क्रीन की टोटल चौड़ाई जैसे 100% है ना, तो उसमें से वो 30% वो जगह घेरेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, ये बटन के नाम से जो है ना BTN के नाम से जो है ना हम एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये इसका मेथड यही रहेगा। बटन का नाम हम जैसे BTN रखा है ना, तो ऐप डॉट ऐड बटन है। अब उसका जो है ना हमने प्रेस मी, बटन के ऊपर हम प्रेस मी लिख रहे हैं। ये 30% जो है ना ये देखो 0.3 जो है शो करता है कि 30% है, यानी कि हमें अगर 30% जगह घेरनी है बटन चौड़ाई पर 0.3 लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर बटन डॉट सेट मार्जिन है, ये सेट मार्जिन उसके बटन के जो मार्जिन है ना वो सेट करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। फिर बटन डॉट सेट ऑन टच, यानी कि ये हम जब बटन को टच किया जाएगा तो वो उसकी हम सेटिंग बता रहे हैं कि ये देखो ये बटन ऑन टच हमने लिखा है ना, तो जब बटन टच होगा तो क्या क्या होगा कि देखो बटन ये वाला जो हमारा मेथड है ना फंक्शन है ये हमारा चलेगा, यानी बटन ऑन टच कहाँ पर है, ये फंक्शन बटन ऑन टच ये चलेगा जब बटन प्रेस होगा तो यानी ये चलेगा।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर हमने क्या किया, ऐड लेआउट टू ऐप डॉट ऐड लेआउट, यानी कि ये सारा हमने जब पहले हमने लेआउट क्रिएट किया उसको, यानी कि बनाया लेआउट, फिर उसके बाद हमने जो है ना ये एक इमेज का वाला किया, फिर हमने बटन एक डाला उसमें, यानी पहले इमेज डाला, फिर बटन डाला, फिर सारा काम करने के बाद ये सब चीज़ें हमने लेआउट पे डालने के बाद हमने जो है ना ऐड लेआउट टू ऐप, यानी कि ऐप डॉट ऐड लेआउट, अब लेआउट जो है ना ऐप के सपोर्ट कर दिया, यानी कि जो है ना अब वो सारी चीज़ें जो है ना हमने ऐप डॉट ऐड लेआउट इस तरह से। तो अब क्या हो रहा है कि ये फंक्शन तो उस वक्त चलेगा जब ये बटन दबेगा, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है कि भाई ऐप डॉट शो पॉपअप हेलो वर्ल्ड, यानी कि जब वो बटन दबेगा ना तो आपको हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा। और ये क्या है, ऐप डॉट वाइब्रेट का मेथड है। देखो सारे मेथड रेडीमेड उन्होंने दिए हुए, बस हमें अपने उसमें यानी कि जिस तरह काम कराना है वैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये मोबाइल फ़ोन आपका वाइब्रेट करेगा, ये उसकी जो है ना पैरामीटर्स हैं कि उसके वाइब्रेट करने की क्या सेटिंग है। वाइब्रेट फ़ोन विद अ पैटर्न इन मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड्स के अंदर जो है ना वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले पाउस, फिर वाइब्रेट, फिर पाउस, फिर यानी कि रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, इस तरह से जो है ना वाइब्रेट होगा। तो ये जो है ना एक बेसिक, एक बुनियादी छोटा सा एक हम समझ लो कि एक एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं कि जो चलेगी। और अब हम इसको जो है ना अगर प्ले करेंगे तो अब देखो ये एप्लीकेशन का हमें बता रहा है कि देखो ये हमारी ऐप स्क्रीन के ऊपर इस तरह की नज़र आएगी, ये देखो, यानी कि ये प्रेस मी का बटन आ गया, इमेज आ गया, ये इस तरह की हमारी एक एप्लीकेशन बन गई जो हमने रन करी है। और ये हम किसी भी एंड्रॉयड के मोबाइल के ऊपर जो है ना हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह से एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो इसको जब आप इसकी APK फाइल बना के इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर दोगे तो दुनिया में कोई भी इसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकता है गूगल प्ले स्टोर से। तो अब ये देखो ये काम कैसे कर रही है कि हमने प्रेस मी का बटन दबाया तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया जिस तरह से प्रोग्राम में बताया गया था। ये इमेज जो है ये 20% जो जगह का बताया था कि कितने एरिया विड्थ होगी इसकी और बटन की कितनी चौड़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं कि किस तरह से हमने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बनाई है, और यानी कि सैंपल को कैसे काम कर रहा है वो, और जो हम किस तरह से एप्लीकेशन मोबाइल की बना के जो है ना अपने कमाई कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं और अपने खर्चे चला सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।